उधमपुर शहर अब एक गंदगी के ढेर पर है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। पहले मैं आपको यह बता दूं कि पिछले 20 दिन से सफाई कर्मचारी काम छोड़ो हड़ताल पे हैं। सफाई शहर की नहीं की जा रही है, लेकिन जितने भी चौक चौराहे हैं वहां पर आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे। चाहे उधमपुर की गलियों की बात करें तो वहां पर भी यही हालत है। लोग कपड़ा रख मुंह पर रख कर फिर निकलते हैं। बच्चे स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ स्वास्थ्य विभाग कहता है कि डेंगू की वापसी हो रही है और वो लोगों को सलाह दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो शहर में गंदगी ही नज़र आएगी आपको और बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। आखिर सरकार कहाँ पर है? सरकार क्यों नहीं इनकी बात सुनी जा रही है? कई बार ये धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ यहाँ पर पूर्व सरपंच सुभाष जी हैं। इनसे भी बात करना चाहूँगा, ये भी उधमपुर में रहते हैं। सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे कि एक तरफ सरकार कहती थी कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, हमें वोट दें, और दूसरी तरफ देखें तो 4 विधायक जो कि हमारे यहाँ से जीत कर गए हैं, लेकिन उनकी ओर से भी इस मुद्दे को नहीं उठाया गया। और यह डेली बेजर हैं, ये लोग कई मर चुके हैं, कई रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनकी डिमांडों को पूरा नहीं किया जा रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी रवि, धन्यवाद है थोड़ा। अस तुसीं दिखने जिस वेले भी कोई उगे दी गल होंदी तो पूरे लाल दड़क कन्नै चुकदे। गलबात इ'यां शुरू होंदी कि ज़्यादा जिस वेले बोर्ड लैने होंदे ना, लोग बड़े बड़े वायदे करदे। इ'नें 2-5 लक्ख नौकरियां लेइयै गल शुरू होई ही ते 1-1 लक्ख तगड़ा पुज्जी। मगर तुसें दिक्खेआ कि जिस वेले भी इ'नें बोर्ड लैने होंदे सारे किश करदे। अज्ज दी डेट च धानै नहीं 4 MLA ते धानै सी ढेरे गंदिए। शुगर है मैं इ'नें लोकें बेचारे बड़ी मेद कन्नै वोट दित्ते। अज तुस ठीक आखा दे कि कई डेली वेजर बेचारे मरी दे, केइयें बाहीं कटोई दियां, केइयें लत्तां कटोई दियां, कुसा पूरा अंग जानी कि घर रुट्टी घर परिवार खलादा, मगर कोई सोचने वाला नहीं है। अज दी डेट च साढ़े जम्मू कश्मीर च एक लड़ाई बनी दी है, बीजेपी NC उप्पर, NC बीजेपी उप्पर है। और बीजेपी की पुछो और 2014 बाद और अज तक 9 महीने अगर कांग्रेस ने NC ने गौरमेंट च बैठे हुई है, 2014 बाद अज तक बैठे रहे, इन्हें की नहीं किया? अज तक इन्हें अज तक कोई रूल बनाया रियासत या कोई किश किया? अज 9 महीने इन्हें NC ने बैठे हुई है, इन्हें भी लोगों आख्या जिस वेले गौरमेंट च आए तो असें थोड़े कम करने, असें डेली बेचने पक्के करके की नहीं करते यार? जिन्ने आखदे 10,000 है, 50,000 है, वो 2,000 पक्का करो ना, लोकें एक उम्मीद बने कर। थोड़ा दिया कम करके तो लोकें उम्मीद बनती, मगर इन्हें नहीं है। इन्हें सिर्फ वोटें राजनीति और वोट लेने और सिर्फ अपना मतलब खिंचना। और लोग इस वेले देखो सर, इत्थे नहीं है, पूरा उधमपुर दे विच, रामनगर दे विच, चनैनी दे विच लोकें इस वेले डेंगू का इन्ना जबरदस्त खतरा पैदा होगा और हर एक जगह बोला दे कि डेंगू, और डेंगू नहीं होना, लोकें केह् होना है ये दिक्खी लो। इस स्हाबै और लंबी गली दे विच जाना इस वेले तुसें इ'यां करियै जाना पौंदा। और इन्हीं MLA इस वेले इन्हीं गड्डियां थोह्दियां शीशे बंद, चाहे NC देन चाहे बीजेपी देन, इंदे शीशे बंद न। फैमिली की कोई डर नहीं है, 4-4 नौकर, गड्डियां शीशे आह्लियां थोह्दियां। लोग जिस वेले 5 साल होंगन भाई जी, भी दसगा तुसीं इन्हें केह् आखना है? ये सारियां गल्लां चेता रखनियां इंदियां। और 2024 च मैं नहीं आख्या कि इंदे प्लान पूरे फिट करियै रखने। एक तरफ उर्दू की गल अगर आंदी तो ये बेइये जाइए थे जम्मू प्रदर्शन कर ले पे सारे, लेकिन इंदे लेई की नहीं उर्दू की गल ही नहीं पता ही कि मसला हो जाना। वो जैनमन था वो होना गया होना, क्योंकि गलती करना अगर निकली दा वो भी एक साजिश की तहत करना बनाए दा गौरमेंट की हिट करने आस्तै। मगर वो उन्हें पता, जिस वेले गौरमेंट की पता लग्या था उन्हें पता कि होना गै होना, वही गल होना। ओह्दे आस्तै ये 3 बेइये इन्हें पता कि इंदी पूरी सांठ गांठ स्हेई गल है कि इन्हें पूरा पता कि होना गै होना। उत्थे बैठे दूआ दिन चिट्ठी ने इ'यां कड्डियां जि'यां मन के बड़ा बड्डा कम्म करी ओड़ेआ इन्हें। और एह्दे आस्तै की नहीं पवा दे? एह्दे आस्तै भी बोर्ड ने उं'दे कन्नै जाइयै बोर्ड 10 दिन होई अज्ज बैठन उत्थे जाइयै और गल करने जाइए उत्थे। देखिए, ये थे सुभाष जी, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर गाड़ी एक आई है, इसके अंदर देखिए यहाँ पर सुमित मगोत्रा जी भी आ पहुँचे हैं। सुमित जी, आप तो कहीं जा रहे होंगे, लेकिन मैं अब 2 बातें आपसे करना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे कि ये देखिए, ये गंदगी के यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं, पूरा उधमपुर गंदगी के ढेर पर आ चुका है, लेकिन इनकी समस्या को हल नहीं किया जा रहा है। 4-4 विधायक यहाँ पर जीत कर गए हैं, लेकिन कोई ऐसा मसला कोई किसी द्वारा भी ये मुद्दा नहीं उठाया गया। आपने 2-3 बार पहले भी उठाया था,
लेकिन अब की बार मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आखिर लोग वोट देते हैं तो किस कारण फिर उनका अगर उनका काम ना बने कोई भी। देखिए रवि जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि हमने देखा जब से ये सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक चल रही है, मीडिया बंधु लगातार ये दिखा रहे हैं कि हमारे शहर के लोग किस तरह किस गंदगी के ढेर में रहने को मजबूर हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जैसा आपने कहा विधायकों की बात की, मैं इस मौके पे सफाई कर्मचारियों का समर्थन तो करूंगा ही करूंगा, करते आए हैं, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो विधायकों की बात की, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि विधायकों का काम क्या है, नुमाइंदगी किसे कही जाती है। जीतने के बाद सिर्फ यह नहीं है कि जो ब्लैक टॉप के जो हुए हैं पुराने नए कार्य रिबन काटने आना है, कैंची जेब में डाल के जाना है। बताइए जी एक्शन साहब, वो जो पुराना काम है आप नहीं कर सकते। मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूं, मैं आऊंगा तो इंतजार करें। आधी सड़कें ब्लैक टॉप होते रोकी गई यहाँ पे, क्यों? विधायक साहब थोड़े बाहर है, जब वो आएंगे फिर से शुरू की जाए, कैंची लेके आएंगे। लेकिन मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने, कि इसके बारे में कौन बोलेगा? क्या ये जब वो कोई नुमाइंदा जीता है उन्हीं का काम है, चाहे सरकार उनकी हो ना हो। अगर सरकार उनकी है सरकार से बात करें, अगर उनकी सरकार नहीं है तो सारे विधायक धरने पे बैठे, इनका मसला हल करवाएं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, हमने कुछ दिन पहले देखा अभी उर्दू का जो मसला था, वहां पे सारे विधायक जम्मू में एक देख के हंसी भी आ रही थी कि उनको पता था कि कैट का फैसला आने वाला है, तो वह गवर्नर हाउस के बाहर बैठ गए और कहते कि ये उर्दू नहीं चाहिए। अरे भैया यहाँ कब बैठोगे? जब लगेगा इनका मसला हल होने वाला है। मैं उन्हीं से कहता हूँ, बड़े खूबसूरत लग रहे थे वो सफेद पजामे कुर्ते में। मानते हैं सुमित जी कि कई बीमारियों को न्योता दिया जा रहा है। ये जिस तरह से लंबी गली की मैं बात करूं, वहां से आप निकल नहीं सकते हो, लंबी गली की वो हालत है। रवि जी लंबी गली, मैं कहूंगा आप शहर के मुख्य चौक चौराहों से हर मोहल्ले की गली में आप जाइए, देखिए, मुझे लगता है कि बीमारियों को न्योता नहीं, बीमारियां यहाँ पे आ चुकी हैं। इतनी स्कूल भी खुल चुके हैं, स्कूल खुल चुके हैं, अमरनाथ यात्रा चल रही है, बच्चे बच्चियां यहाँ से गुजरते हैं, मैं देखता हूँ मुंह पे रुमाल रखे गुजर रहे होते हैं। तो शर्म, इससे बड़ी शर्म की बात विधायकों के लिए कुछ नहीं हो सकती। अब उनसे कोई पूछेगा, वह कहेंगे कि ये सरकार हमारी नहीं है। अरे कब तक पल्ला झाड़ोगे? सरकार आपकी नहीं है तो सीएम के साथ फोटो खिंचवाने गए थे आप, अभी चाय पी रहे थे कि हमने सीएम साहब को बोला उर्दू पीछे, तो जाइए ना वहां, फिर सीएम से मिलिए। मेरे लिए सीएम से मिलना मुश्किल होगा, विधायकों के लिए नहीं है। सीएम से मिलिए और उनको प्रेशर बनाइए कि इनका मसला हल कीजिए। सरकार केंद्र में आपकी है, कोई पैकेज मंजूर करवाइए ना इनके लिए, बेचारों के लिए। वो इनसे नहीं होगा, सिर्फ रिबन काटने हैं। और हाँ, एक बात मैं रवि जी और कहूंगा कि अभी गांधी जयंती आनी है, स्वच्छ भारत जो एक दिन किया जाता है, उस दिन ये सारे नेता जितने विधायक हैं, जितने भी यहाँ पे इनके सीनियर लीडर हैं, उस दिन पजामे कुर्ते पहन के लंबे लंबे झाड़ू ऐसे पकड़ेंगे मानो कि इनसे बढ़िया सफाई कोई नहीं करता। अरे भैया वो झाड़ू लेके आइए, थोड़ा लोगों को रिलीफ दीजिए। और ये गंदी राजनीति, ओछी राजनीति जो करते हो आप, सिर्फ फोटो खिंचवाने की हम पॉलिसी बना रहे हैं, हम पैकेज मंजूर कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ये गंदगी के ढेर, विधायक साहब जितने भी विधायक हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा कि जैसे आपने गवर्नर हाउस के बाद धरना दिया था पजामे कुर्ते पहन के, इस ढेर के पास भी बैठिए, धरना दीजिए, हम आपका अप्रिशिएट करेंगे। धन्यवाद। ये थे सुमित जी। शिवाजी, मैं एक बात और सवाल पूछना चाहूंगा कि अमरनाथ यात्रा चल रही है और देखिए बाहर से लोग आते हैं और हमारे उधमपुर में भी ठहरते हैं, जम्मू में भी ठहरते हैं, हर एक जगह ठहरते हैं वो लोग, लेकिन वो क्या संदेश जा रहा है उन लोगों को कि जम्मू कश्मीर कैसा है? जम्मू कश्मीर का संदेश तुसीं लब्भा दा सर के है, लोग दिखा दे उन्हें लोग एक जानी के दो जी छिंज पे दी है ना, जी दिखा दे ना, जानी कि क्या दिखना है? जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत गुलदस्ता है, हिंदुस्तान का एक विभिन्न अंग आखदे कि महाराज साढ़ा एक सिर का ताज है। अगर वो आंदे वो ताज दिखने और ये ताज दिखना है उन्हें, नालायक और नकम्मे लोग जिस वेले इयै दे जीती है और तो असैम्बली भेज गए तो साढ़ा केह् होना है? इयै दे लोग होने और इयै दे नकम्मे लोग होने, इयै दे गंद ढेर पौने और इयै दे सारा किश होना है। और मैं नहीं आखना चाहना जियां सुमित होरें आखेआ बिल्कुल के अगर असीं बड़ी खुशी होनी और इन्हें एप्रीशिएट भी करने, अगर जियां उर्दू आस्तै वो फैसला होना तो आस्तै बेहिए, इयां इत्थै भी बौह्न, नहीं बौह्ना। इन्हें पता कि इन्हें 2014 बाद नहीं पता कि जिन्ने चिर तगर मैं तुसें आखना कि इंदा इलैक्शन लाना मुद्दा है, चाहे जेड़ियां भी गौरमेंट आन के इंदा डेली बेज रखे देना और इन्हें मरन गरन इंदा कोई नहीं है। और इन्हीं जिस वेले इलैक्शन होंदी नहीं सताया जाता और तुसीं सही गल है, देर सिर तो साढ़ा ताज है जेड़ा अज तुस आपूं दिखा देन। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर। आपने देखा कि ये थे सुभाष जी, ये पूर्व सरपंच रह चुके हैं, लेकिन गुस्सा और रोष सभी के दिलों में है कि आखिर सफाई कर्मचारियों की डिमांडों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है। आज 20 दिन हो चुके हैं
और 20 दिन से ये पूरा शहर गंदगी के ढेर पर है। स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये बीमारी ये घर लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे ये। लेकिन अब सरकार को भी चाहिए कि इनके साथ बैठक की जाए, मीटिंग की जाए और इनकी डिमांडों को सुना जाए। जो जायज़ डिमांडें हैं उन डिमांडों को पूरा किया जाए, तभी ये गंदगी उठ सकेगी। नहीं तो सफाई कर्मचारियों का एक ही कहना कि जब तक उनकी डिमांडों को नहीं माना जाता तब तक वो काम छोड़ो हड़ताल अपनी जारी रखी जाएगी। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।